नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट इरशाद अली और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल इरशाद अली नाथद्वारा। पंजाब के एक इमाम ने जुम्मे की नमाज में एक क्वेश्चन पूछा कि यजीद की इमाम हुसैन से दुश्मनी क्या थी। बहुत से लोग इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैंने पूरी इसकी रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता चल सके कि करबला की जंग किस लिए हुई थी। चलिए शुरू करते हैं। आज अगर इस्लाम जिंदा है, अगर आज भी इंसाफ, नमाज और हया की बातें होती है, तो ये किसी तख्ते या ताज की वजह से नहीं, फौज या खलीफा की वजह से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उस शहजादे की कुर्बानी की वजह से है। और उसका नाम है हुसैन इब्ने अली, और जिनके सामने था एक जालिम यजीद इब्ने मुआविया। ये कहानी सिर्फ जंग की नहीं, ये कहानी है हक और बातिल की, इंसाफ और जुल्म की, हुसैनियत और यजीदियत की। यजीद हजरत मुआविया का बेटा था। मुआविया ने अपनी मौत से पहले उसे अपना अगला खलीफा बना दिया, जबकि इस्लाम में विरासत से खिलाफत देना जायज नहीं था। यजीद शराबी, जालिम और इस्लामी उसूलों का दुश्मन था। वो चाहता था कि सब लोग जबरदस्ती उसकी बेइज्जत करें, यहाँ तक कि इमाम हुसैन से भी। इमाम हुसैन ने साफ कहा कि जो शख्स इस्लामी शरीयत का मजाक उड़ाता हो, मैं उसकी बेइज्जत नहीं कर सकता। यजीद का डर था कि इमाम हुसैन ने अगर बेइज्जत नहीं की तो कोई भी उनकी बेइज्जत नहीं करेगा। वो चाहता था या तो बेइज्जत करो या फिर कत्ल हो जाओ। इस्लाम सिर्फ एक बादशाह बन जाता, फिर हर शराबी, जालिम और गुनाहगार खुद को खलीफा कहता। फिर न हया रहती, न नमाज, न कुरान की तिलावत, न मस्जिद की इज्जत। फिर इस्लाम का नाम सिर्फ किताबों में होता, दिल में नहीं। 10 मुहर्रम 61 हिजरी और करबला का दिन। एक तरफ यजीद की हजारों की फौज और दूसरी तरफ इमाम हुसैन के 72 साथियों का काफिला, जिसमें औरतें, बच्चे और नवासे भी थे। पानी बंद कर दिया गया, 3 दिन की प्यास, मासूम बच्चों की चीखें। अली असगर का गला तीर से छलनी कर दिया गया, अब्बास का हाथ काट दिया गया, अकबर की छाती में भाला उतार दिया गया, लेकिन इमाम हुसैन ने फिर भी सर नहीं झुकाया। आखिर में इमाम हुसैन का भी सर कलम कर दिया गया, लेकिन यजीद की बादशाहत का नकाब उतर चुका था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद क्या हुआ, आइए समझते हैं। करबला के बाद मदीना के लोग यजीद के खिलाफ हो गए। यजीद ने 12,000 की फौज भेजी, जिसका लीडर था मुस्लिम बिन उकबा। मदीना पर हमला हुआ। 3 दिन तक लूटपाट, कत्लेआम, रेप, यहाँ तक कि मस्जिद नबवी तक में घोड़े बांध दिए गए। 700 से ज्यादा औरतों की बेइज्जती, सहाबियों का कत्ल, इंसानियत शर्मिंदा। मदीना को भी नहीं बख्शा, काबा तक पर हमला किया, और यहीं से इसकी तबाही की शुरुआत थी। यजीद सिर्फ 3 साल ही जिंदा रहा, बीमार रहा, अकेला पड़ा और कुत्तों की तरह मरा। उसकी मौत पर ना कोई रोया, ना दुआ मांगी। लोग नफरत करने लगे। उसका बेटा भी गद्दी छोड़कर चला गया और कहा, मैं अपने बाप के गुनाहों का वारिस नहीं बनूंगा। आज भी जमाना बदल गया, चेहरे बदल गए, नाम बदल गए, लेकिन यजीदियत अब भी जिंदा है, हर उस जगह जहाँ जुल्म होता है। और हुसैनियत भी जिंदा है, हर उस दिल में जहाँ हक की आवाज उठती है। जुल्म के सामने खामोशी खुद जुल्म है। करबला सिर्फ इतिहास नहीं, एक पैगाम है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी वीडियो में, तब तक के लिए